अल्लाह, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा। कितनी ताकत है ना इस औरत पे। सुन से निको, ये सोच रही थी कि हारिस को अगर पता लगा कि हमने आपा को कमरे में बंद कर रखा है तो हारिस को तो तब पता चलेगा ना जब वो उसके कमरे में जाएगा। तो वहां जाता ही नहीं है। लेकिन कब तक उनको हम कमरे में बंद रखेंगे? कल कला को मर आ गई तो एक नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। इतनी जल्दी नहीं मरती। फिलहाल 1-2 दिन बंद रहने दो, फिर मैं देखती हूँ कोई करते हैं इंतजाम। मैं तो कहती हूँ कि इसको घर से ही बाहर निकाल दो। ये बहुत बड़ी आफत है। अच्छा, मैं तुझे एक तरकीब बताती। वाह अम्मा, तूने तो बड़ी जबरदस्त तरकीब बताई है। और अम्मा, फुप्पो जब तक कमरे में बंद है उन्हें हर 1-2 घंटे बाद ना कुछ खिलाती पिलाती रहना और पानी भी पिला देना। बीमार औरत है, ये ना हो कुछ हो जाए। तू ये सारी चीजें तो मैं कर लूंगी, तू इसकी फिक्र ना कर। बस तू ख्याल रखना कि आरेज उसके कमरे में ना जाए। उसकी फिक्र तुम नहीं करो। अरे भाई, अरीशा आई है, हमारी गुड़िया आ गई। भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, बैठो। भाई मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी, मैंने सरमत को बोला कि मुझे भैया के घर छोड़ दो। भैया का नहीं, तुम्हारा ही अपना घर है। तुम्हारा महका है ये। हाँ, तुम्हारी शायाने शान के मुताबिक तो नहीं है, मगर भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे आप और भाभी होंगे वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम थोड़ी है। और हमारी जन्नत की हूँ तो आप। मैं एक बात को सुना लूं, आप लोग तब तक बातें करें। क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? हमारी भाभी कितनी अच्छी हैं भाई, मगर अफसोस अम्मी ने कभी भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरीशा, अम्मी कैसी हैं? तुम्हारी तो बात होती होगी ना उनसे। 2-4 दिनों से भाई मेरी भी बात नहीं हुई। मैंने आपको बताया था ना कि कोई वजीफा कर रही हैं। अभी तक? इतना लंबा वजीफा? यही बात मेरी भी तो समझ नहीं आ रही भाई। इस तरह वजीफा उन्होंने नहीं किया कभी भी। अगर तुम्हारी फोन पर बात नहीं हो पा रही है तो मुझे लगता है तुम्हें वहां चले जाना चाहिए कि तबीयत मालूम कर लो जाके, पता चल जाएगा। मुझे बस तशवीश सी हो रही है। कितना बड़ा दिल है मेरे भाई का। अम्मी के इतने बुरे सलूक के बावजूद उनके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। वाकई भाई अम्मी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं जा नहीं सकता ना वहाँ, तो इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम चली जाओगी तो खैर खैरियत पता चल जाएगी उनकी। हाँ, और फिर मुझे बताना। जी भाई, मैं जरूर जाऊंगी। सरमत कैसा? सरमत ठीक है, वो आएगा मिलने आपसे। गुड है।
ना खिलाऊं। ये ले। अच्छी मुंह खोल। जल्दी जल्दी चबाओ, सारा दिन नहीं बैठी रहूंगी यहाँ पे, अभी दवाई भी खानी है। मम्मी, ईसा क्या हुआ आपको? मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा। मैंने उन्हें किसी ऊंची जगह पर खड़े हुए देखा। वो वहां से खुद को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी, खड़ा रही थी, चीखें मार रही थी। ईसा, आप आंटी के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए वो आपको ख्वाब में नजर आ रही हैं। आंटी को क्या होगा, माशाल्लाह वो अपने घर में है, अपने बच्चों के साथ है, भाई भाभी के साथ है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक कह रही हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बार बार उनका ख्याल आ रहा है। जरूर जरूर वो किसी मुश्किल में होंगी। ईसा, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। उनकी खैरियत मालूम करनी है मुझे। हाँ तो ठीक है ना, अरीशा जाएगी, अम्मी का पता करवा लेगी, आपको बता देगी आके। अच्छा अब लेट जाए, सुबह आपने बहुत से काम करने हैं, साइट पर भी जाना है, मजदूरों से बात भी करनी है, मुनीर साहब से मीटिंग भी तो है आपकी। लेट जाइए। अल्लाह सब खैर करना, मेरी माँ को कुछ ना हो। इन्होंने चाहे मेरे साथ जो भी सलूक किया, मैं इन्हें ही अपनी माँ समझता हूँ और मैं समझता रहूंगा। नहीं तो अदील साहब, ये मेरा मसला थोड़ी है। मैंने समीर को किस लिए रखा हुआ, इसी वजह से। प्लीज काम करें और बताएं मुझे। आरिस, ये नाश्ता आप अम्मी के लिए लेके गई थी? अब हाँ बेटा, क्या करूं, आपा तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, इबादत किए जा रही है, तो इसीलिए मैं नाश्ता और खाना उनका लेकर चली जाती हूँ। बाहर क्यों नहीं आ रही हूँ? उस दिन तुमने गुस्से में कह दिया था ना कि आप कमरे में बैठकर खाना खाया करें, इस वजह से। वहाँ तो हर वक्त तंज करती रही, तो क्या कहूँगा मैं। तुम परेशान नहीं हो, मैंने उन्हें समझा दिया था कि अरे इसको कारोबार की टेंशन है, इसलिए गुस्से में कह दिया था। और हाँ, दूसरी बात ये कि बेटा वो तुम दोनों से बहुत नाराज हैं, कह रही थी कि तुम लोग की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तो ना देखे, हमें भी कोई शौक नहीं है उनको देखने का या अपनी शक्ल दिखाने का। रहने दे उन्हें उनके हाल पे। आरिस, देखो वो हमारी बड़ी हैं, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें मना लूंगी, उनसे माफी भी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कह दिया ना, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, कोई माफी नहीं मांगेगा। और नाश्ता करते हैं। जो बताओ उसका हाल क्या है? बस तुम परेशान नहीं हो, ठीक है, जबरदस्ती खाना खिलाती हूँ मैं, ठुसा ठुसा के, दवाई भी। बस अभी आते वक्त मैंने वो जो मुंह का दुपट्टा है ना, थोड़ा हल्का कर दिया था, मुझे खतरा है कि कहीं दम घुटने से मर ना जाए। हाँ हाँ ठीक किया तुमने। वैसे भी आज आखिरी दिन है उसका इस घर में। है
हमारा नाश्ता तैयार है। तैयार है, आ जाओ। अम्मी का फोन तो बंद जा रहा है। हो सकता है उनका फोन चार्ज पर हो या ऑफ हो गया हो। तुम ऐसा करो, घर में किसी और को फोन करके देख लो ना। आरिस भाई को कॉल करती हूँ। अरीशा क्यों कॉल कर रही है मुझे? उसने तो कभी नहीं की कॉल। हो सकता है गलती से लग गई हो। सही कह रही हूँ। नहीं भाई, मुझे कॉल कर रही है, मैं दोबारा भी करता हूँ। क्या कहेगी अपने भाई को? हेलो, हाँ अर्शी, फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या हुआ, कॉल कर रही थी तुम? आरिस भाई, मैं कल से अम्मी को फोन कर रही हूँ, वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही। सब ठीक है? अम्मी की तबीयत तो ठीक है? कहाँ है वो? ठीक है, वो अपने कमरे में है और नंबर ऑफ है, तो मेरे ख्याल से वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी उनकी। अम्मा, फोन कहाँ है उसका? आप मेरी बात करवा सकते हैं उनसे? चलो एक काम करो, मैं तुम्हारी बात करवा दूँ तुमसे। बेटा उससे कहो कि वो आपा वजीफा कर रही है ना, तो इस दौरान में किसी से बात नहीं करती है। भाई अम्मी वजीफा कर रही हैं और वो इस दौरान किसी से बात नहीं करती। जैसे उनका वजीफा खत्म हो जाएगा कर लेंगी तुमसे बात, ठीक है? ओके। ओके। इतने वजीफे करती हैं अपन। क्या हुआ, सब ठीक है ना? आरिस भाई कह रहे हैं कि अम्मी कोई वजीफा कर रही है, बात नहीं कर सकती। अच्छा, तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर में उनकी तरफ चलते हैं। ओके? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। देख निगो, कुछ दिन पहले ये पूरे घर की मालकिन थी, सब पे हुक्म चलाती थी, और आज देखो कैसे बेबसी से लेटी हुई। इनको लगता था ईसा को घर से निकालकर सारे बिजनेस और जायदाद की मालकिन बन जाएगी और हम लोगों के साथ ज्यादा हकारत से पेश आएगी। मगर देख लो अम्मा, हुरूर का सर नीचा। अम्मा फोन तो देखो, फोन यहाँ, वो नीचे देखो, उधर नीचे। अब अम्मा आखिरी बार करना है, रेडी हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ। आरेस 5 बजे आ रहा है मुझे मूवी पे ले जाने के लिए। मैंने आरेस को मूवी के बहाने बुलाया है, हमें अपना ड्रामा उसी वक्त शुरू कर देना है। लेकिन निको, तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें समझाया था? तुम फिक्र ही ना करो अम्मा, ऐसा ड्रामा करूंगी तुम खुद हैरान रह जाओगी। और हाँ, ये इसका ये जो हुलिया है ना, ये दुरुस्त कर दो, अरेज इसको इस हुलिये में ना देखे। और हाँ, ये जो मैडम ने जेवर पहना है ना, सब उतार दो। कोई भी आ सकता है। इसका मुंह बंद करो, ये आवाज ना निकलनी चाहिए इसकी। मुंह बंद करो इसका। हाथों से अंगूठियां भी उठा, सब उतार लो, सब उतार लो। मैं मैसेज कर दूं।
क्यों ना आया? मैंने तो सोने की चेन पहनी हुई है, अंगूठी भी है, इसे बेचकर ही दवा ले लेती। मगर अब तो इस पर भी इनका कब्जा होगा। पता नहीं क्या करने वाली है ये दोनों। सरमद अम्मी का मैसेज आया है। अरीशा, मैं कोई खास वजीफा कर रही हूँ जो आज रात तक खत्म हो जाएगा। फिर मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, अभी बात नहीं कर सकती, मैं खैरियत से हूँ। कोई बात नहीं अरीशा, आंटी इबादत कर रही है, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो। सबात बहुत बहुत मुबारक हो, आज साइट पर हमारा काम शुरू हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुपरवाइजर भी मिल गया, मजदूर भी मिल गए और साइट पे काम भी स्टार्ट भी हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम मिल गई है। जबरदस्त। लेकिन आप तीनों ही यहाँ पर आ गए, वहाँ कौन रुकेगा? बस तो मैं आए थे ना खुशखबरी सुनाने के लिए, अभी वहीं चले जाएंगे लंच के बाद। और कल से लाजमी हम में से कोई ना कोई एक वहां मौजूद होगा। आओ भाई सादिक। थैंक यू। सादिक, आप हमारा लंच लगा देना बेटा, हमें साइट पे जाना है। इसे भी लगाता हूँ। सादिक तुम मिठाई तो खाओ। सर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे। आमीन आमीन। यार लेना लीम साहब। तुम अच्छी तरह समझ गए ना मैंने क्या कहा है? हाँ समझ तो गया हूँ, एक बार और समझा दे तो। क्या है सिराज? अम्मा, अब्बा, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ निकू, कोई मसला नहीं हो जाए। अम्मा चलो आप। चल। अब्बा, हाँ चल चल। चलो जल्दी। सिराज बाल ये खोलो, बाल। मैं हाँ बाल खोलो। पापा मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। हाथ खोल दिए मैंने। पापा दर्द तो नहीं हो रहा? अरे चुप करो। नहीं हो रहा। जल्दी करो अब्बा। जल्दी अपने क्यों पाल लिए? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं इस घर से जा रही हूँ। अब पापा चलो, मैं इस पागल। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, रुक जा। जाएंगी तो ये बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने अब आपको। बेटे हिसाब चल। तुम कहाँ जा रहा है? अब देखो वो आरिस आए ना तो बेहोश हो जाना। अरे जी मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये आपका घर था, लेकिन अब ये मेरा और नगीना का घर। अरे क्या कर रहे हो ये? बस अरे मत करो ये। दरवाजा खोलो। अरे इसमें कहा मैं कह रहा हूँ बस। अरे निकल जाए बाहर। आज के बाद आप इस घर में नहीं आएंगे। बंद करो दरवाजा। अरे तुम्हारे अरे आज के बाद अगर ये औरत इस घर में आई
मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे याद रखना ये बात। अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोल, अरे क्या कर रही हुई? अरे अरे दरवाजा खोलो, अरे अरे हाय तुमको, हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा निको, निको, हाय अल्लाह, निको क्या हुआ निको? निको क्या हुआ? बाहर मुझे इतनी जोर जोर से सर मारा था। आंखें खोलो, पानी लेकर आ, पानी लेकर आ। निको, निको आंखें खोलो, ये भी निको आंखें खोलो। निको मेरा सर, और चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो। मेरा सर, हाँ चेयर उधर उधर बैठो, उधर बैठो चेयर पे। देखिए बेटा, देखिए आराम से लो मेरा बच्चा। अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, अरे अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा, अरे अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, अरे अरे दरवाजा खोलो, अरे अरे दरवाजा खोलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं 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 बेटा, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो ना, क्या जरूरत है सब करने की? मैं मेडिकल बॉक्स लेके आता हूँ। मैं जल्दी पकड़ लूँ। मैं पुप्पो से कमरे में माफी मांगने के लिए गई थी। अम्मा भी साथ गए थे। पता नहीं क्या हो गया, मारने लगी। कोई ध्यान से पानी पियो तुम, पानी पियो तो मैं अभी ऊपर रूम में ले जाता हूँ। हाँ तुम्हारे रूम में ले उठो। ध्यान से। आरिस, 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 मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो घर से? आरिस, आरिस, कौशल, कौशल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोलो। सिराज, दोपहर से अब तक मैंने किसी को भी गेट से बाहर जाने नहीं दिया। अब पता नहीं आपा यहाँ हैं या चली गई। ये कमबख्त मारी तो अभी तक यहाँ पे बैठी हुई है। ये तो बहुत खतरे की बात है। अगर आरिस ने देख लिया तो उसका दिल नरम पड़ जाएगा और उसको ले आएगा। आखिर बेटा है उसका। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये जो बाहर बैठी है ना, उनको जाके कहो कि उनकी बेटी ने बुलाया है।
और एक रिक्शा लेकर आओ और रिक्शे वाले से कहना कि इनको बहुत दूर छोड़कर आ जाए। ये लो, ये दोनों चीजें। जाओ। आप नहीं जा सकती अंदर। ये लो अपनी चादर पकड़ो और ये लो पैसे। सही है, मैंने रिक्शा मंगवा दिया है, वो तुम्हारी बेटी के घर तुम्हें छोड़ देगा। बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा रिक्शा। ये आ गया रिक्शा, जाओ जाके बैठो उसमें। हाँ, अरीशा के घर चले जाते हैं। जाओ। यह हिसाब भी हमारे सर से गया। बहुत मुबारक हो बेटा। भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना बिजनेस एम्पायर फिर से बिल्ड कर लेंगे। इंशाल्लाह। आपकी दुआएं हैं तो जरूर। बेटा हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा है। और सिर्फ दुआएं नहीं बेटा, तुम्हारा अपना पुख्ता अज़्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन जो है वो भी इसमें शामिल है। जी अंकल, मेरी जिंदगी का यही मकसद है कि मुझे अपने बिजनेस को फिर से एस्टेब्लिश करना है। इसलिए नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या जताना है, और ना ही अपने लिए, बल्कि सबाहत और इबादत के लिए। मुझे अफसोस है कि सबाहत को मेरी वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि बहुत जल्द सबाहत और इबादत को मैं अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। ईसा प्लीज, आप बार बार ये बात क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी भी आपसे दुनिया की आसाइशों की ख्वाहिश नहीं की। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। मेरे लिए दोनों चीजें काफी हैं। सबाहर ठीक कहती है बेटा, मालो दौलत इंसान को सुकून नहीं देते। दिल में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। जी, मैं दौलत के ढेर तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो होना कि मेरी बीवी और मेरी औलाद एक अच्छी और सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। इंशाल्लाह ईसा भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अरीशा, तुम अम्मी से मिलने नहीं गई? नहीं भाई, अम्मी का मैसेज आया था कि आजकल वो कोई वजीफा कर रही हैं, तो वो वजीफा खत्म करके खुद कॉल करेंगी। अच्छा, अम्मी ने ऐसा कोई वजीफा तो नहीं किया कभी कि किसी से बात ना कर सके, वो भी अपने बच्चों से। बेटा, ये मैं तुम लोग के लिए लेकर आई। मम्मा, ये क्या ले आई हो? अब खाना। खाना यहाँ क्यों ले आई? निक्कू की तबीयत ठीक नहीं थी ना बेटा, सही तरह वो चल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को कमरे में ही खाना दे दूं। निक्कू खाना खा लेगी ना तो तुम दोनों के लिए दूध गर्म करके लाऊंगी मैं। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है बेटा, माएँ तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं। मामी बाहर गया तो गई? हाँ, तुम्हारे मामू गए थे, कह रहे थे कि पापा को मना के ले आऊंगा और इसको समझाऊंगा मैं।
कोई ज़रूरत नहीं किसी को समझाने की या मनाने की। जाने दो उन्हें अपने चहीते बेटे ईसा के पास। चली गई वो। चली गई? हाँ, वो तुम्हारे जब मामू गए थे ना तो उनसे फ़ोन लेके ना ईसा को फ़ोन किया उन्होंने और कहा कि मुझे आके ले जाओ, मैंने इस घर में अब नहीं रहना है। अच्छा, यही तो चाहती थी वो, इसीलिए सब कर रही थी। और अभी चौकीदार को जाके पूछा था तो वो बता रहा था कि कोई गाड़ी आई थी और उसमें बैठकर आपस चली गई। मम्मी अब उनके बारे में कोई बात नहीं कर गए, मुझे नहीं सुनना उनका जिक्र। बेटा खाना खा लो तुम लोग, तो फिर निको को दवाई भी देनी है। यस खाना खा लो। खिला दो, खाना खिला दो। नहीं भाई, अम्मी का मैसेज आया था कि आजकल वो कोई वजीफा कर रही हैं, तो वो वजीफा खत्म करके खुद कॉल करेंगी। क्या अम्मी वाकई कोई वजीफा कर रही हैं? अगर क्यों? वजीफा तो किसी मुश्किल को हल करने के लिए करते हैं। अगर अम्मी को क्या मुश्किल हो सकती है? सब कुछ तो है उनके पास, मेरी उन्हें जरूरत नहीं, और जिनकी जरूरत है वो सब हैं उनके पास। बस अल्लाह खैर करे कि वो खैरियत से। कुछ दिनों से बहुत याद आ रही है, तबीयत बेचैन हो रही है। वो मुझे कुछ समझे या ना समझे, मगर मेरे लिए वो मेरी माँ है और हमेशा रहेंगी। सर क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? बस यूं ही। मुझे पता है आप काम की वजह से परेशान हैं, प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि इतने मसाले कैसे हल होंगे। काम के बारे में नहीं सोच रहा और ना ही प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। सब बात एक अजीब सी कैफियत है मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुकून ही नहीं मिल रहा है। ऐसा हो जाता है जब इंसान बहुत से मसलों में घिरा हुआ होता है। हिम्मत तो होती है लेकिन एक खौफ भी रहता है इंसान में। अच्छा आप वजू कर लीजिए, 2 रकात हाजित पढ़ लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। भाई आपका स्टॉप आ गया, उतर जा। मेरी अरीशा का घर आ गया क्या? मुझे नहीं मालूम, आप नीचे उतरे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे कैसे उतरूं? मुझे अरीशा के घर पे उतारो। ये यहाँ तो नहीं उतर सकती मैं। बेटा मैं यहाँ पे कैसे उतरूं? यहाँ बहुत सन्नाटा है। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ बहुत अरे सुनो, अरे अरे नहीं बेटा, नहीं। ये मुझे कहाँ छोड़ के चला गया रिक्शे वाला? चौकीदार तो कह रहा था कि आपकी बेटी ने रिक्शा भेजा है, आपको बुलाया है अपने घर। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया आरिस। तुमने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। आज किसी भिखारन की तरह रास्ते पे पड़ी हुई हूं।